कुछ बच्चों को हम लोग हायर एजुकेशन में, हायर वर्सन ऑफ बिजनेस, बोलो तो इकोनॉमी के बारे में, जो प्रेजेंट इकोनॉमी सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में अच्छे से अच्छे स्पीकर बुलाएंगे, उनको अच्छे से अच्छे मोटिवेट करेंगे। ये सब हम कार्यक्रम जो जनरल चीजों में होता है वो सब करते जाएंगे। और ऐसे भी अभी मुझे कुछ दिन पहले बेलगांव चैप्टर से भी फोन आया था, बेलगांव चैप्टर का, कि हम लोग एक मैट्रिमोनियल प्रोग्राम ज्वाइंट में करना चाहते हैं। ये बेलगांव वालों की तरफ से प्रपोजल था, मगर मैं चाहूँगा नॉट ओनली बेलगांव, पूरा केकेजी जोन मिलके हुबली में एक बहुत अच्छा मैट्रिमोनियल मीट करेंगे। ये भी हमारे एक पीरियड में अपन लोग कर पाएंगे। इससे जल्दी से जल्दी अपने बेंगलोर में अभी मैंने प्रकाश जी से, राजेंद्र जी से बात भी की है कि आप केकेजी जोन की एक मीटिंग बुलाए हुबली में, सॉरी बेंगलोर में, और एक डेट और एक रोड मैप तैयार करके कि अपने को ये काम कैसा करना है। तो ये अपन, ये कुछ छोटे मोटे काम जो मैं करना चाह रहा हूँ हुबली में, और आप सबके सहयोग से, और मैं मानता हूँ कि ये मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे जिस प्रकार से हुबली में मैं, यदि मैं हुबली से नहीं हूँ फिर भी जिस प्रकार से मेरे को हुबली के लोगों का जो सपोर्ट और प्यार मिला है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये कर पाऊंगा। और कुछ और प्रोग्राम चीजों के अंदर में चल रहे, जैसे कि ये मेडिक्लेम है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ये सब प्रोग्राम हम लोग अपेक्स और केकेजी जोन के हेल्प से वो लोग हम इंप्लीमेंट करेंगे। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ये सब प्रोग्राम आप सब लोग हुबली समाज में, जैन समाज के लोगों को, हुबली और हुबली के सराउंडिंग सबको ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाए और सबको इसका फायदा देने के लिए सबको इसके बारे में अवेयरनेस दे, उनको अपने विचार बताए। और फाइनली मैं, क्योंकि टाइम हो चुका और अपने गेस्ट लोगों को आगे जाना है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अपेक्स और हुबली के जीतू बाबा ने जो भरोसा मुझ पर दिखा के मुझे ये चेयरमैनशिप के लिए आप लोगों ने चुना है या उन्होंने अपॉइंट किया है, जो भी है, मैं आपको इतना भरोसा देना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को निराश नहीं करूँगा, और आई विल डू माई बेस्ट विद हेल्प ऑफ ऑल ऑफ यू। थैंक यू। We are certainly looking forward to the fruitful year ahead. We would now like to request Apex Chairman Shri Tejraji Gulecha sir to address the gathering. अति सम्मानित सदन, समय काफी हो चुका है और हमको भी वापस ट्रेन पकड़नी है। वैसे तो चीजों के संबंध में काफी जानकारी आप सबको दे दी गई है, और जानकारी के बाद ही आज इस हुबली समुदाय से इतने मेंबर्स जीटो परिवार के सदस्य के रूप में बनने के लिए आगे आए। ये एक पूर्ण रूप से 25 सेक्शन की कंपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से चल रही है। अब आपके सामने देख रहे हैं ना, जो विराजमान है उसमें से तीसरे नंबर पर हमारे राजेंद्र गांधी जी आज बेंगलोर चैप्टर के चेयरमैन हैं, और कल दूसरे चेयरमैन के ऊपर अपना मुकुट पहना देंगे इनके हाथ से। कल 11 तारीख है, बेंगलोर चैप्टर की हमारी एजीएम है। ये व्यवस्था इन चीजों की है, और उसके आगे हमारे राकेश साहब है, धीरज भाई है, मैं खुद हूँ, प्रकाश जी, किशोर जी। 29 तारीख को 29 चैप्टर को हमारा कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, और हम आज से प्रोसेस हमारा शुरू हो चुका है आने वाली नई टीम के लिए। ये इतना बड़ा सुंदर व्यवस्था, यहाँ पर 2 टर्म से ज्यादा रह नहीं सकते, कोई भी डायरेक्टर होने दो और कोई भी पदाधिकारी होने दो। वैसे तो बेंगलोर का सिस्टम तो हमने एक पर कई कर दिया, एक टर्म पे, पर हमारे संविधान के हिसाब से, एपेक्स के संविधान के हिसाब से 2 टर्म ज्यादा से ज्यादा कोई भी डायरेक्टर रह सकता है, कोई भी पदाधिकारी रह सकता है। और ये जो भी आज आप सबसे मेंबरशिप ग्रुप के हिसाब से जो फीस आ रही है, ये पूरा का पूरा कॉर्पस फंड में
जेब में जमा हो जाता है और उसका सिर्फ ब्याज 50% वापिस आपके ही चैप्टर को दे दिया जाता है, जिससे अपने यहाँ के सब प्रोजेक्ट किए जाते हैं। साथ ही साथ जो 50% एपेक्स के पास में रहता है, उसमें से भी जो जीटो की व्यवस्था है, हमारे जीटो मेंबर्स, हमारी बहनें जिसका हम लेडीज विंग नाम देते हैं, और साथ ही साथ हमारे युवान बच्चे जिनका हम यूथ विंग करके देते हैं, और उन सबको जैसे कि केकेजी है उसकी संस्था को चलाने के लिए 10% का ब्याज और इन तीनों संस्थाओं में बांट दिया जाता है। एपेक्स के पास में खाली 40% रहता है, जिसके अंदर पूरी व्यवस्था है। और साथ ही साथ हम चाहते हैं, क्योंकि काफी छोटे चैप्टर जो होते हैं उनको चलाना ब्याज में मुश्किल होता है, तो उनको भी हर साल 3 से 4 प्रोजेक्ट एपेक्स की ओर से स्पीकर मोटिवेटर के रूप में लिए जाते हैं। अब करना आप सबको, स्पीकर्स बुलाना है, मेंटर को बुलाना है, आप एपेक्स को लिखिए हमको ये स्पीकर चाहिए, हम हमारे यहाँ गोष्ठियाँ करेंगे, तो ऑटोमेटिक जब आपके प्रोजेक्ट होंगे हमारे समाज के लिए, तो आज जो आपके 63 मेंबर बने, कल हो सकता है वो 163 मेंबर बन जाए, तो उससे हर साल आने वाला ब्याज भी आपका ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। आज आपका ही बंधु बड़ा भाई समझो बैंगलोर, जिसके अंदर 207 एफसीपी है और 530 पैटर्न मेंबर है, तो मैं चाहता हूं कि आने वाले जो भी हमारी नई टीम आएगी आपके यहाँ, उनको नेक्स्ट टाइम में कम से कम जो हमारे को आपने 63 का तोहफा दिया है, तो उनका कम से कम 108 का तोहफा और ही दे देना। बंधुओं, व्यवस्थाएं बहुत है, कार्यक्रम बहुत है, प्रोजेक्ट भी बहुत है। अब आपको थोड़ा सा अपने आप में इंटरेस्ट लेके समय का मैनेजमेंट करना है। मैं नहीं चाहता कि आप पूरा का पूरा समय जीटो में देते, किंतु कम से कम हर मेंबर का एक दायित्व होता है, एक फर्ज होता है कि आज जो संस्था समाज के लिए बनी है और समाज के लिए मैं टाइम मैनेजमेंट ऐसा करूं कि मेरा बिजनेस भी डिस्टर्ब नहीं होवे और साथ ही साथ समाज की एक्टिविटी साथ में रहे। बंधुओं, काफी प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर एक विशेष प्रोजेक्ट है जैन शक्ति का। जैन शक्ति का इसके अंदर पूरे जैन समाज, ये बेंगलोर से स्थापित किया गया था। बेंगलोर के अंदर आज के टाइम में 60,000 कार्ड हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पूरे जैन समुदाय को, और ये का ये हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे जैन बंधु हैं उनको लाभ मिले। अब उसके लिए एक्टिवेट तो हमको सबको होना पड़ेगा। आज हमारे बेंगलोर चेयरमैन श्री राजेंद्र जी गांधी जी ने भी अपना प्रस्ताव दिया था लास्ट मीटिंग में कि मैं चाहता हूं कि बेंगलोर का तो ये जैन शक्ति कार्ड हो गया, पर रेस्ट ऑफ बेंगलोर कर्नाटक का क्यों नहीं हम सब मिलकर, इनका तो खुद का ही है कि मैं मेरी ओर से स्पॉन्सर करना चाहता हूं कि ये जैन शक्ति कार्ड है क्या। जैन शक्ति कार्ड के अंदर पूरे जैन समाज के जितने भी हमारे फिरके हैं उनकी पूरी की पूरी डिटेल है, किस गांव से आया हुआ है, क्या गोत्र से है, किस समुदाय से है, कौन से संप्रदाय से है, अपनी एजुकेशन कौन सी क्वालिफिकेशन है उसके पास में, उसके परिवार में आय के क्या स्रोत है, ब्लड ग्रुप क्या है, उनके बच्चे बच्चियां कितने हैं, क्या है, और साथ ही साथ हमारे ही समाज के जितने भी व्यवसाय है, लाइक ए प्रोविजनल स्टोर होने दो, रेस्टोरेंट होने दो, होटल होने दो, हॉस्पिटल होने दो, या डायग्नोस्टिक सेंटर, उनसे हम लोग लिंक करके उनसे 5% से लेकर के 30% तक डिस्काउंट लेते हैं। इस कार्ड होल्डर को जहां भी जाएगा, जहां भी खरीदारी करेगा, उसको 5% से 30% का एक फायदा मिल जाता है। तो आम आदमी के देखिए, हम चाहते हैं कि इसका पूरा का पूरा कर्नाटक के अंदर ये जैन शक्ति का कार्ड इस वर्ष विशेष ओम प्रकाश जी आपकी ज्यादा ड्यूटी है आपके साथ में, और काफी चैप्टर आए हुए हैं, तो एक एक एरिया सबको बांटना है
और ये कार्यक्रम अक्टूबर से जैसे ही एपेक्स की नई टीम आ जाए उसके साथ में शुरू कर देना चाहिए आपको। इसके लिए स्पॉन्सर भी रेडी है, बस काम करना है हम सबको। जहाँ तक हॉस्टल का है, हमारे उमटा जी ने बोला है कि भाई हमारी भी इच्छा है एक हॉस्टल हुबली में, बंधुओं बेंगलोर की एक हॉस्टल बच्चों के लिए, जैसे तो हमारे अनूप ने बोला ही आपको एक हॉस्टल की क्या व्यवस्था है। अभी अभी एक और बच्चियों के लिए भी हॉस्टल की जगह फाइनल कर रहे हैं और मेरे ख्याल से 1.5 साल के अंदर वो भी एक निर्माणित हो जाएगी। तो आने वाले समय में जो भी इंटीरियर गांवों से बच्चे आते हैं उनको लाभ मिल सकता है। अब का सवाल, हम लोगों की जवाबदारी अपने ऊपर बहुत है। हम सब देखते हैं, पेपर में भी आता है, हम खुद समझते हैं कि जैन समाज बहुत धनाढ़ी है। बंधुओं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे में भी 10% मैं बोल सकता हूँ जिसको एक धनाढ़ी वर्ग की व्यवस्था दी जाए, किंतु 40% आज भी जिसको बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, और मेरी भाषा में हो सकता है हैंड टू माउथ। आज देखिए अपना समाज, बेलगांव, कोल्हापुर, कम से कम 75% हमारे किसान भाई है। खेती करके, अपना व्यवसाय करके अपनी रोजगारी निकालते हैं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बोला कि एक जगह गए थे हम, ट्रिबल व्यवस्था, जहाँ पर इतने ट्रिबल थे, हमने खुद ने आंखों से देखा है। बिहार में, झारखंड में, रांची, जहाँ पर हमारे बंधु खुद आदिवासी हैं। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर शेरगढ़ और वो मुक्स एरिया के अंदर आज भी हमारी बहनों को पूर्ण रूप से कपड़ों की व्यवस्था नहीं होती। ये है हमारे समाज की व्यवस्था। और आज हम कितनी बड़ी होड़ में लग गए हैं। अब सबका एक ही दायित्व है, जिसकी खुद की कैपेसिटी है वो अपने ही सार्वजनिक बंधु को आगे ऐसी शिक्षा देवे कि वो परिवार अपने पांवों पर खड़े हो सकते हैं, अपने पूरे परिवार का पालन कर सकते हैं। आने वाले समय में हम तो, ये टीम तो पूरी रिटायर होने जा रही है, किंतु हम एक ही चाहते हैं कि जितने भी परिवार के सदस्य हैं, आज नए सदस्य भी बने हैं, आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने में मत रहना। हुबली वाले तो आपस में हमेशा ही मिलते हैं। जब भी आप कहीं भी बाहर जाते हैं, कोई भी सेमिनार में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, अपने कार्ड, विजिटिंग कार्ड साथ में लेके जाइए। और जो पूरे इंटरनेशनल से भी समझो, पूरे भारतवर्ष से समझो, जितने भी मेंबर आते हैं उनके साथ में आप कार्ड आदान प्रदान करके, उनके क्या बिजनेस है, उनके साथ में आपको कैसे मेल मिलान करना है। क्योंकि देखो भैया, ये आपने एक इन्वेस्टमेंट किया, आपने एक डोनेशन नहीं किया, इसको आप कभी भी दान मत समझना। ये आपका पूरा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आपने जो भी पैसा दिया है ना, वो पूरा का पूरा फिक्स डिपॉजिट में जमा है। तो हम एक नया पैसा भी नहीं खर्च करते, खाली उसका ब्याज आपको दे रहे हैं। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि जब तक आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया हो, 11 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया हो, 10 टाइम्स आप वापिस नहीं कमा रहे। और कमा कैसे सकते हैं? जीतो एक प्लेटफॉर्म है, आप तो जीतो एक प्लेटफॉर्म के रूप में आप यूज कर सकते हैं। अब आगे काम तो आपको ही करना पड़ेगा, आपको नेटवर्किंग आपको ही करना पड़ेगा। और आज सबसे बड़ा टाइटल हुबली चैप्टर को मिलता है कि सबसे यूथ चैप्टर ये बन रहा है। पहले हमारा बदारी का था ऑल इंडिया में, अब आज देखने के लगता है कि बदारी के पहले अब ज्यादा से ज्यादा यूथ हमारे हुबली चैप्टर में आज जुड़ चुके हैं। तो आप लोगों की जवाबदारी है, तो हम तो रिटायर हैं, ये पूरे रिटायर होने सब सीनियर सिटीजन है, बट आप लोग जो यूथ है, पूरे समाज के नींव है, नींव के पत्थर है आप। तो आपको अभी समय का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा करना है। और जगह जगह एक छोटे से 2 उदाहरण हैं, जैसे आपके सामने जो हमारे चेयरमैन साहब है ओम जी, वैसे वैसे हमारे एक अनिल जी करके चेन्नई में छोटा सा काम वो सोलार में सप्लाई करते थे।
उनको जरूरत पड़ी, बीच में पेपर में देख दिया कि गौतम की अडानी के यहाँ सोलार की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। एक खाली मैसेज दिया, आई एम द मेंबर जीटो FCP member from Chennai chapter, I am the manufacturer of the solar unit. I want a appointment from you to discuss if I am the suitable supplier. Please give me a chance. वो टाइम में गौतम जी अडानी ऑस्ट्रेलिया में थे। इमीडिएटली उन्होंने अपने CEO को मैसेज किया कि भैया ये व्यक्ति है हमारा जीटो परिवार से, उसको आप इमीडिएटली फोन करके अपने यहाँ अपॉइंटमेंट दो। और जब अपॉइंटमेंट के लिए वो खुद सरप्राइज है, इतना जल्दी कैसे मेरे पास में कम्युनिकेशन आ गया। और वहाँ गया अहमदाबाद और बहुत बड़ा उनको ऑर्डर मिल गया। ये का ये हाल हमारे चेयरमैन साहब का है, ओम प्रकाश जी का। इनकी भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और हमारे जीटो परिवार में नासिक से अशोका बिल्ड का बहुत बड़ा कार्य है और वो भी काम जीटो में जुटने के बाद ही उनका शुरू हुआ। वो स्त्री इनको भी मालूम पड़ा। गौतम जी ने बोला देखो भैया आप ये कर रहे हैं, अपने बंधु है, क्यों नहीं उनसे कांटेक्ट कर दिया जाए। इमीडिएटली इनको कांटेक्ट मिला, उनका जी मिला कि नहीं मिला आपको। और आपको एडवाइस के साथ ही साथ भी इन्होंने भी ऑर्डर दिया कि नहीं आप मेरा ये काम करो। यानी एक दूसरे से बात में इतना भाईचारा। जा ही रहे हैं हम तो मेरे खुद के कल AGM भी है, जीटो की बोर्ड मीटिंग भी है। तो बंधुओं आज ये नेटवर्किंग का जो फायदा मिलता है, एक और एग्जाम्पल है दुबई का। हमारे राकेश जी ने बोला था कि गौतम जी ओसवाल आपकी शहर के, उनकी बच्ची ब्रेल जो आर्ट का काम कर रही है दुबई में, हमारा उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। आज मेरे को एग्रीमेंट भी दिया है इन्होंने कि भाई ये आपका पुराना जो एग्रीमेंट है और उसका मैं चेक भी गौतम जी, क्योंकि वो बीमार है ब्रेल, तो उसके ब्याह में उनके पिताजी गौतम जी को मैं दे देता हूँ कि भाई आप इससे और आगे बढ़े और ये पूरा जीटो परिवार भी आपके आगे आने वाले पब्लिक इश्यू में भागीदार बन जाए। बाकी तो जैसे मैंने बोला कि हमारी टीम विंग है, खासकर हमारी महिला शक्ति के लिए, क्योंकि आजकल सबका टेंशन होता है जब बच्चे बड़े होते हैं कि हमारे लिए उनका कैसे मैचिंग कहाँ से ढूंढे, तो उसके लिए अपना ये मैट्रिमोनियल है। और आप नहीं जानते होंगे हमारे आज के टाइम में तो जो पहले इतनी होती था ना, शिवानसी पट्टी, जादौरी पट्टी, दलसर पट्टी, गोडवाड़ पट्टी, थर्री, अब वो थर्री, जादौरी, गोडवाड़ सब निकल गए। अब एक ही जीटो पट्टी बन गई है और जीटो पट्टी के अंदर इतने आपस में संबंध हो गए। मेरे तो दोनों के बच्चियों के संबंध भी जीटो परिवार में हो गए। और कल उसकी मेरे सगाई भी है एक परिवार में, वो हमारे FCP है बैंगलोर से ही। तो ऐसा है कि इसके लिए आपको अभी आगे बढ़ना है और आपके घर वालों को इसके अंदर थोड़ा बहुत जाके इंटरेस्ट लो। बच्चे बड़े हो गए हैं, मैट्रिमोनियल में भाग रहे हो तो अच्छी बात है, किंतु एक दूसरे से कांटेक्ट करो। तो आपका भी इसमें फर्ज है और खासकर मेरे यूथ जवान बच्चे, उनको भी आगे आना है। और इस सब के अंदर आप सबको आलसियत छोड़ना है। आलसी हम लोग जैन समाज के क्योंकि अपने को बपोती में मिला है पैसा, इसके लिए आलसी बन गए हैं, बट ऐसा नहीं है। ये लक्ष्मी संचल है, कब जाती है मालूम नहीं पड़ता है। सरस्वती हमेशा बैठी होती है, लक्ष्मी हमेशा खड़ी होती है, ध्यान रखना। और आपको ही मेहनत करनी है। अब बंधुओं आप इससे जुड़े हैं, इस संस्था से बहुत बड़ा टारगेट क्या है, जहाँ तक टारगेट का है हमारे पूरे टारगेट पूरे हो चुके हैं। FCP के जो 1008 के टारगेट थे, आज के टाइम में 1001 मेरे पास बने हुए हैं और 10 चैप्टर और खोलने हैं। उनके लिए हमने थोड़े बाकी के जो विजन रख दिए हैं। रखना तो मेरे को 34 था, उनके लिए जो मिनिमम 3 क्वालिफिकेशन के हिसाब से, बट अभी मेरे पास में 7 FCP का कोटा खाली। जैसे ये 7 पूर्ण हो जाएगा उसके बाद में F निकल जाएगा, खाली CP रह जाएगा। राष्ट्रवाद पैटर्न की मेंबरशिप का जो 1 लाख रुपए है, अब कल बोर्ड की मीटिंग है, उसके अंदर मैं सबको टारगेट दिया हुआ ही है और सबको टारगेट और दे रहा हूँ कि ये 24 तारीख के पहले जितने आपको टारगेट दे रहा हूँ उतने बना लो। तो उसके बाद में 1 लाख के 2 लाख, और अभी जो आपके 1 लाख बने होंगे तो देखो 1
रिटर्न हुआ कि नहीं हुआ? 24 तारीख के बाद में 1 लाख या 2 लाख, क्योंकि हमारा टारगेट था 4000 मेंबर का, पर अब नया टीम आ रहा है 29 तारीख से, तो हम चाहते हैं कि 24 तारीख तक ये टाइम फिक्स करके जितना भी मेंबर बन जाएंगे, क्योंकि 1008 का तो हमारे पास में संवैधानिक बंधन है। पैटर्न के अंदर हमारा बंधन 4000 का टारगेट था, पर बंधन नहीं है, तो हमने 24 तारीख का डेट रखा हुआ है। इस 24 तारीख के अंदर जितने भी आ जाएंगे हम पैटर्न मेंबरशिप के हिसाब से दे देंगे। उसके बाद में सब आराम और 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करके बढ़ाना। और मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पर आप बेंगलोर से एक्सपीरियंस लो, बेंगलोर में अपनी टीम को भेजो, महिला शक्ति के लिए लेडीज विंग और यूथ के लिए यूथ विंग, उसका भी नेक्स्ट टीम के साथ में उद्घाटन कर देना। इतना कहकर आप सब इतनी देर तक विराजे हैं, इसके लिए मैं टीम को अपेक्स की ओर से आप सबका साधुवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और गौतम जी लीजिए आपका चेक और एग्रीमेंट पे साइन तो मैं प्लेट आएगी कभी करूँगा। बहुत बहुत साधुवाद आप सबको। यदि कुछ इतनी देर में कष्ट हुआ है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारे देखो हसपेट से, बेलगाम से, बीजापुर से काफ़ी बंधु आए हैं, फिर रात को वापस उनको भी जाना पड़ेगा, तो इसके लिए तकलीफ है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।